साथ खड़े होने के बाद फिर हामिद मीर ने काजी फाइज ईसा की मुखालफत क्यों की? मंजूर पश्तीन पर पाबंदी क्यों? बार बार बदलते मौक़िफ़ पर हामिद मीर से दिलचस्प मुकालमा, कौन तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़ा है? सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार हामिद मीर का शुमार पाकिस्तान की नुमाया शख्सियात में होता है जिनके तजज़िये सुनकर अवाम की बड़ी अक्सरियत अपनी राय कायम करती है। तहम उनके नाक़दीन का एतराज़ है कि हामिद मीर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बार बार अपना मौक़िफ़ तब्दील करते रहते हैं। ऐसे ही एक नाक़िद के साथ दिलचस्प मुकालमा हामिद मीर ने अपने ताज़ा कॉलम में क़ारीन की नज़र किया है। कॉलम का आगाज़ ही हामिद मीर ने अपने नाक़िद की गुफ्तगू से किया है, जिन्होंने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि हामिद मीर साहब, बुरा मत मानिएगा, मैं आपका खैर ख्वाह हूँ और आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। आज आपको आपके बारे में एक सच बताना चाहता हूँ जो आपके साथ दोस्ती के दावेदार आपके सामने नहीं बोलेंगे। सच बोलने से पहले आपकी इजाज़त चाहता हूँ। हामिद मीर के बकौल ये अल्फाज सुनकर मैं बेख्तियार हंस पड़ा, लेकिन फिर अपनी हंसी रोक कर अपने मुखातिब की खिदमत में अर्ज़ किया कि आपने जो भी सच बोलना है वो शौक़ से बोलिए। मुखातिब ने पूछा, पहले ये बताइए कि आप हंसे क्यों थे? मैंने बड़े अदब से अर्ज़ किया कि सच बोलने से पहले इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं होता। जो सच इजाज़त लेकर बोला जाए उस पर मुझ जैसे गुस्ताख अक्सर हंस देते हैं, लिहाजा गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ। मुखातिब ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा कि अपनी गुस्ताखी को लगाम दीजिए, क्योंकि ये एक सरकश घोड़ा बन चुकी है, आपको कई दफ़ा गिराकर ज़ख्मी कर चुकी है, लेकिन आप इस घोड़े को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। नुकसान सिर्फ आपका हो रहा है, इसीलिए सोचा कि आज आपकी खिदमत में वो सच बोला जाए जो शायद आपने पहले नहीं सुना। हामिद मीर लिखते हैं कि ये सुनकर मैंने अपने आप को फौरी तौर पर सरकश घोड़े से उतारा और मौदमाना अंदाज में कहा कि जी, आपने जो कहना है वो शौक़ से कहिए। मेरी आतिश शौक़ को भड़कता देखकर मुखातिब ने फर रोबोट की तरह बोलना शुरू कर दिया। उनका लबो लहजा पुलिस थाने के मुहर्रर की फ़र्ज़ शनासी का नमूना बन चुका था, जो ऊपर से आने वाले हुक्म के मुताबिक FIR दर्ज करते हुए कानून को नहीं बल्कि हुक्म देने वाले की मर्ज़ी को सामने रखता है। मेरे फ़र्ज़ शनास मुखातिब का फरमाना था कि आप तारीख़ के बड़े हवाले देते हैं, लेकिन आप हमेशा तारीख़ की उल्टी सिमत में खड़े हो जाते हैं। ये तारीख़ शनासी नहीं बल्कि खुद फरेबी कहलाती है। ये अल्फाज अदा करके मुखातिब ने एक गहरा सांस लिया और वो मेरे रद्द-ए-अमल का इंतज़ार करने लगे। मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहाँ यह दावा किया है कि मैं तारीख़ की दुरुस्त सिमत में खड़ा हूँ। मुखातिब ने कहा कि चंद दिन पहले इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल में महर बुखारी ने आपका तारुफ कराते हुए कहा कि आप हमेशा तारीख़ की दुरुस्त सिमत में खड़े होते हैं, जिस पर हॉल में बहुत तालियां बजीं। गुफ्तगू आगे बढ़ी तो आपने मंजूर पश्तीन की हिमायत शुरू कर दी, फिर आपने महारंग बलोच को मजलूम करार दे दिया और आगे चलकर आपने जस्टिस काजी फाइज ईसा के बारे में बड़ी सख्त बातें की जो आज भी तारीख़ की दुरुस्त सिमत पर खड़े हैं। हामिद मीर लिखते हैं कि मेरे खिलाफ FIR खासी तवील थी। मैंने मुखातिब से कहा कि मैं आपके साथ बहस नहीं करना चाहता। जिस वाक़े का आप जिक्र कर रहे हैं वो रिकॉर्डेड है और यूट्यूब पर मौजूद है। उसमें सिर्फ ये कहा गया कि नौजवान बड़ी सियासी जमातों से मायूस होकर मंजूर पश्तीन और महारंग बलोच की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं और रियासत ने मेन स्ट्रीम मीडिया पर इन दोनों पर पाबंदी लगा रखी है। इसमें गलत क्या है? हामिद मीर का सवाल सुनकर मुखातिब ने कहा कि ये दोनों रियासत के दुश्मन हैं। हामिद मीर ने पूछा कि क्या इन दोनों ने रियासत के खिलाफ हथियार उठाए हैं? मुखातिब ने जवाब दिया कि हथियार तो नहीं उठाए, लेकिन ये दोनों रियासत के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। आप इनसे तो हमदर्दी रखते हैं, लेकिन काजी फाइज ईसा से नफरत रखते हैं, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे दयानतदार जज है। हामिद मीर ने अपनी हंसी को रोका और मुखातिब से पूछा कि ये बताइए कि जब 2019 में काजी फाइज ईसा के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर हुआ तो आपका क्या मौक़िफ़ था और मेरा क्या मौक़िफ़ था? मुखातिब ने कहा, आप मेरे मौक़िफ़ को छोड़िए, लेकिन आप तो काजी फाइज ईसा के हक़ में खड़े थे, फिर आपने उनकी मुखालफत क्यों शुरू कर दी? हामिद मीर ने बड़े ही नरम लहजे में अर्ज़ किया कि जनाब अली, जब काजी फाइज ईसा के साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी तो मैं उनके साथ खड़ा था। जब उन्होंने नाइंसाफ़ी शुरू की तो मैं उनके खिलाफ़ हो गया। मैंने उनकी हिमायत करके इमरान खान की हुकूमत को नाराज़ किया और उनकी मुखालफत करके शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी को नाराज़ किया। हामिद मीर लिखते हैं कि ये सुनकर मेरे मुखातिब चमक उठे और फातिहाना अंदाज में कहा कि आपने खुद ही एतराफ़ कर लिया है कि आप हमेशा तारीख़ की उलट सिमत में खड़े होते हैं। आपसे सिर्फ इतनी ही गुजारिश है कि अपने किरदार व अमल का जायज़ा लें, अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी करें और मुझ जैसे परिस्तानों को मायूस ना करें। इसके बाद हामिद मीर खामोश हो चुके थे। मुखातिब भी खामोश थे। हामिद मीर लिखते हैं कि हम खामोशी से एक दूसरे के चेहरे पर नज़रें जमाए हुए थे। मुखातिब ने माहौल को खुशगवार बनाने के लिए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार की और बलूचिस्तान की तारीख पर एक लेक्चर शुरू कर दिया। मैंने खामोशी से पूरा लेक्चर सुना और उन्हें बताया कि जो कुछ आपने बताया है ये सब कुछ दिन पहले बलूचिस्तान की तारीख के एक नए उस्ताद इस्लामाबाद के कुछ सहाफ़ियों को सुना चुके हैं। मुखातिब ने पूछा कि कौन से उस्ताद हैं। मैंने बताया वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी। मुखातिब ने कहा कि आज पाकिस्तान को सरफराज बुगटी और काजी फाइज ईसा जैसे लोगों की ज़रूरत है।
मैंने बताया कि 2008 में सरफराज बुगटी लापता हो गए थे तो मैंने उनके लिए आवाज़ बुलंद की थी। मुखातिब ने कहा, उस वक्त वो तारीख की उल्टी सिमत में चले गए थे, इसीलिए लापता हो गए थे। उन्हें हिदायत की रोशनी मिली तो वो तारीख की दुरुस्त सिमत में चले आए। वो बड़े खुश नसीब हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मुझे सरफराज बुगटी बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, आप तो आप ही रहेंगे। मैंने बेधड़क दूसरा सवाल पूछा, दिल पर हाथ रखकर बताएं कि अगर बलूचिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो क्या सरफराज बुगटी वज़ीर आला बन सकते हैं। मुखातिब ने नागवार लहजे में कहा कि ये सवाल मफरूज़े पर मबनी है। उन्होंने सवाल का जवाब नज़रअंदाज किया तो मैंने कहा कि जनाब, पाकिस्तान की बुनियाद जमहूरियत है। अगर आज की जमहूरियत में पार्लियामेंट, अदलिया और मीडिया आज़ाद नहीं तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। अगर ये सच बोलना तारीख की उल्टी सिमत में खड़ा होना है तो मुझे इस उल्टी सिमत पर ही रहने दें। कॉलम के इख्तिताम में हामिद मीर ने लिखा कि कौन तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़ा है, ये फैसला किसी रियासती इदारे या सरकारी दानिश्वर ने नहीं करना। रियासत का मंजूर नज़र बनना आज आसान तरीन काम है। रियासतों के मंजूर नज़र अहले फ़िक्र व दानिश की सिमत का फैसला रियासत नहीं बल्कि तारीख करती है। हामिद मीर की राय से आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।